महात्मा गांधी का जो अहिंसा और सत्य की नीति है, एक्चुअली ये सही अहिंसा नहीं है, ये सही सत्य नहीं है। एक्चुअली जो जिस सत्य की बात महात्मा गांधी करते हैं वो सत्य नहीं, वो रीत है। उनका कहना है कि भैया तुम जो देखा जो सुना उसको हूबहू प्रकट कर देना है, ये रीत है। जब हूबहू प्रकट करेंगे तो संभव है कि कभी ऐसे व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा जिसके अंदर अच्छा इंसान बनने की संभावना है छिपी हुई। इसलिए सत्य वह है जो देखी गई सुनी गई जो घटनाएं हैं बातें हैं, उसको अपने विवेक के तराजू पे तौल करके तब जो है उसको व्यक्त किया जाए, ये सत्य है। जैसे मान लिया किसी ने चोरी किया तो चोरी करना तो अपराध है। अब उसको पकड़कर पिटाई किए, पिटाई करके उसको जेल में दे दिए, प्रूफ भी हो गया, मान लो उसको आजीवन कारावास हो गया। परिणाम क्या हुआ? सुधरने के चांस खत्म, जिंदगी भर के लिए वो एक अपराधी बन करके उसका लाइफ खत्म हो गया। देखिए, अगर चोरी का कारण पता लगाते पहले कि भाई वो चोरी किया तो क्यों किया, क्या जिस चीज़ की चोरी उसने की उसके पास उसका अभाव था, मजबूरी में चोरी किया या जानबूझकर चोरी किया? अगर मजबूरी में चोरी किया तो जिस मजबूरी के कारण चोरी किया उस मजबूरी को उसको भरपाई कर दी, चोरी करने की आदत खत्म। अगर आदत से लाचार है तो जिन वृत्तियों के चलते वो आदत से लाचार है उस वृत्ति को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की जाए। इसलिए प्रौध क्या कहता है, आनंदमार्ग क्या कहता है कि जो जेल होना चाहिए, जो कारागृह होना चाहिए, वो सुधार करने के लिए होना चाहिए, दंड देने के लिए नहीं। उसी तरह से अहिंसा की बात है। अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना अहिंसा है। लेकिन अगर मन वचन कर्म से किसी को आप कष्ट नहीं दे रहे हैं पर अगला पार्टी भी आपको कष्ट नहीं देगा तब ना। अगला पार्टी अहिंसा का आपका परिभाषा का पालन नहीं करता है, आपको जैसे मारने की कोशिश करेगा, पीटने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करेगा, आप चुपचाप मुख दर्शक सहते रहेंगे तो क्या होगा? उसको परेशान करने की प्रवृत्ति, उसके अंदर जो दुराचार दुष्टता बढ़ते जाएगा और आपको भी करेगा, दूसरे लोगों को भी करेगा, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए सही अहिंसा का परिभाषा ये है कि किसी भी जीव को मन वचन और कर्म से जानबूझ करके कष्ट नहीं देना अहिंसा है। अर्थात इसमें आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। कोई दुष्ट अगर हमें मारना चाह रहा है, हमें परेशान कर रहा है जानबूझ करके, हम पर किसी ने अगर तलवार चलाया तो उस तलवार को रोकने की अधिकार हमें है। किसी ने अगर हम पर गोली चला रहा है तो गोली से बचने का अधिकार हमें है, और नहीं मान रहा है तो उसको बदले में मारने का भी अधिकार है। अगर हमारे घर में कोई विषैला सांप घुस गया तो अगर उसको हम छोड़ देंगे फिर मारेंगे नहीं या भगाने की कोशिश करेंगे तो वो डस देगा। तो ये है अहिंसा। हम खेत में हल चलाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, तो हिंसा थोड़ी हुआ, हमारा उद्देश्य थोड़ी है मारने का। अगर हम खेत में हल नहीं चलाएंगे तो अनाज नहीं पैदा होगा, अनाज नहीं पैदा होगा तो हम खाएंगे क्या? मर जाएंगे। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का परिभाषा में बहुत ही त्रुटियां हैं। इन्हीं त्रुटियों के कारण भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और आज भी उस गुलामी का दंश झेल